अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज बच्चे हम कर रहे हैं। आज उसका बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ z1 which is equal to 3 plus 4 iota and z2 which is equal to 2 plus 3 iota then verify that। बच्चे हमें वो कहते हैं कि अगर z1 की कीमत भी आपके पास हो और z2 की कीमत भी हो तो फिर आप वेरीफाई दैट ये साबित करें कि हमारे पास कुछ वैल्यूज लिखी हैं। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास z1 प्लस z2 होल के ऊपर बार है विच इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। बच्चे हम इस तरह के क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 1.3 के अंदर करके आ चुके हैं। यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ इसी तरीके से पार्ट्स हैं, हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको बच्चे अच्छे से हम समझ लेंगे। आप लोग साथ साथ इसे नोट करते जाएंगे ताकि आपके हेल्पिंग नोट्स भी बन जाए और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चे हम पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन राइट करते हैं। हमने सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन की वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया। अब हमारे पास देखेंगे क्वेश्चन में z1 की वैल्यू भी है, क्वेश्चन में z2 की वैल्यू भी है। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। वो हमारे पास है z1 प्लस z2 और होल के ऊपर बार है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे z1 प्लस z2 और उसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, z1 प्लस z2 को मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी बार ले सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं z1 प्लस z2 की। तो यहाँ पे वैल्यू देखें हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगी। सबसे पहले z1 की वैल्यू को राइट करते हैं। वो हमारे पास कितनी है, 3 प्लस 4 एओटा है और उसके बाद सेंटर में हमारे पास बच्चे प्लस की साइन है। नेक्स्ट हमारे पास z2 की वैल्यू है, वो कितनी है बच्चे हमारे पास 2 प्लस 3 एओटा। ये वैल्यू बच्चे हमने राइट कर ली है। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये जो वैल्यू है 3 प्लस 4 एओटा ये एज इट इज राइट हो जाएगी। प्लस की साइन अंदर ऑपरेट होगी तो अंदर वाली वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है 2 प्लस का 3 एओटा ये एज इट इज राइट हो जाएगी। अब बच्चे हमारे पास जो रियल वैल्यूज हैं उनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास बच्चे रियल पार्ट में 3 है और 2 है। 3 प्लस 2 हमारे पास ये 5 होता है, प्लस का 4 होता है, प्लस का 3 होता है, ये हमारे पास प्लस का 7 होता राइट हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ गई है z1 प्लस z2 की। अब हमने बच्चे इसका होल का क्या लेना है, ऊपर बार लेना है। तो हम यहाँ पे इसका बार अप्लाई करवाते हैं, z1 प्लस z2 इसके ऊपर बार है। तो बच्चे इसकी जो वैल्यू राइट हुई है यहाँ पे 5 प्लस का 7 होता, इसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं। अब बार का मतलब बच्चे यहाँ पे ये होता है कि जो इमेजिनरी वैल्यू है उसकी हमने क्या कर देनी है, साइन तब्दील कर देनी है, यानी कि कॉन्जुगेट जैसे हम लेके लिखते हैं। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस z2, इसके ऊपर हमारे पास बच्चे बार आ जाएगी विच इज इक्वल टू 5 रियल पार्ट रहा बच्चे एज इट इज, ये प्लस की साइन चेंज हो जाएगी माइनस में और ये 7 एओटा राइट हो गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास निकल आया है। राइट हैंड साइड देखेंगे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो राइट करते हैं विच इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब बच्चे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, z1 का भी बार चाहिए, z2 का भी बार चाहिए। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनकी मदद से बच्चे हम इनके बार्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे हमारे पास जो z1 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 एओटा। इसका बच्चे हम बार अप्लाई करवाएं तो z1 बार विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा, इसके ऊपर भी बार आ गई। तो यूं बच्चे हमारे पास जो z1 बार है इसकी वैल्यू आ गई है, ये 3 पॉजिटिव का एज इट इज रहेगा क्योंकि रियल वैल्यू की हम साइन तब्दील नहीं करते। इमेजिनरी वैल्यू की यहाँ प्लस की साइन है, माइनस हो जाएगा और ये 4 एओटा राइट हो गया। z1 की कीमत बच्चे हमारे पास निकल आई। अब हमने z2 बार की कीमत भी निकालनी है। z2 बार हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले z2 की वैल्यू राइट करेंगे। वो हमारे पास है 2 प्लस का 3 एओटा। इसका बच्चे हम बार निकाल लें तो z2 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा और इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि z2 बार का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रियल पार्ट एज इट इज रहा, ये प्लस की जो साइन है इमेजिनरी वैल्यू के साथ ये तब्दील होकर माइनस में हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 3 एओटा। अब बच्चे हमने अगला काम क्या करना है, रियल राइट हैंड साइड के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए कि z1 और z2 के दरमियान प्लस की साइन है। हम क्या करेंगे कि z1 की वैल्यू को और z2 की वैल्यू को दोनों को प्लस कर लेते हैं और ये बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है ये बार की शक्ल में है। तो z1 बार प्लस z2 बार विच इज इक्वल टू z1 बार की कीमत बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 माइनस 4 एओटा। सेंटर में बच्चे हमारे पास आ जाएगी प्लस की साइन और z2 की बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, 2 माइनस 3 एओटा। इनको बच्चे अब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास ये देखें कि 3 माइनस का 4 एओटा एज इट इज रहेगा, प्लस अंदर साइन ऑपरेट होगी तो हमारे पास साइन तब्दील नहीं होंगे, ये प्लस का 2 एज इट इज आ गया और ये माइनस का 3 एओटा भी
एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे प्लस का 3 और प्लस का 2 रियल पार्ट प्लस होंगे तो 5 हो जाएगा, -4 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। -4 -3 क्या होता है, माइनस का 7 साथ में आयोटा राइट हो जाएगा। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 बार की वैल्यू आ गई है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास सेम है, तो हम यहाँ पे बच्चे राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसवाद नंबर 1 और 2 की रूह से हमारे पास बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट साइड की बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, Z1 प्लस Z2 और इसके होल के ऊपर बार है, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चे इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार के, यही वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे साबित करनी थी, लिहाजा हम लिख देते हैं hence proved, that is your answer। जी बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू है हमारे पास Z1 Z2 प्रोडक्ट की शक्ल में है, होल के ऊपर बार विच इज इक्वल टू Z1 बार प्रोडक्ट में Z2 बार। सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। फिर हमारे पास देखिए क्वेश्चन में Z1 और Z2 की वैल्यूज हमें चाहिए दोनों तरफ, तो Z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, Z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Z1 Z2 और होल के ऊपर बार है। Z1 Z2 बच्चे आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में है, सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने लिखा Z1 Z2 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले बच्चे Z1 की वैल्यू हमने लिखी वो हमारे पास 3 + 4 आयोटा इनटू ये हमारे पास जो ब्रैकेट है इसका मतलब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, और Z2 की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 3 आयोटा, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हमारे पास ये जो प्लस का 3 है सबसे पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास ये जो प्लस का 4 आयोटा है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन वैल्यूज को बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 3 2 हमारे पास यहाँ पे बच्चे 6 होता है, फिर प्लस की साइन 3 3 हमारे पास क्या होता है 9 और आयोटा आ गया, प्लस 4 आयोटा को अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस रहेगा 4 2 8 और आयोटा आ गया, फिर प्लस प्लस हमारे पास बच्चे प्लस होता है 4 3 12 होता है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, इसके साथ आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 6 प्लस का 8 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आती है 7 आयोटा के, फिर प्लस की साइन ये 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे हमारे पास -1 होती है, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को राइट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा 6 प्लस का 17 आयोटा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बच्चे माइनस का 12 है और प्लस का 6 है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल के साइन बड़ी वाली लगाएंगे तो 12 माइनस का है जमा का 6 है तो माइनस का 6 बन जाएगा, और ये जमा का हमारे पास 17 आयोटा एज इट इज राइट हो गया। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी आ गई है Z1 और Z2 के प्रोडक्ट की आ गई है। अब हमने क्या मालूम करना है Z1 Z2 के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट यानी कि बार मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे Z1 Z2 को राइट करते हैं विच इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का हमारे पास 17 आयोटा, और इसके ऊपर भी हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। तो बच्चे हमारे पास देखें यहाँ पे Z1 और Z2 होल के ऊपर बार विच इज इक्वल टू माइनस का 6 एज इट इज रहेगा, ये प्लस की जो साइन है बार की वजह से तब्दील हो जाएगी माइनस में, और ये 17 आयोटा राइट हो गया बच्चे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट होगी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने क्या करना है इसकी राइट हैंड साइड को लेना है, तो राइट हैंड साइड को राइट करते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है Z1 बार मल्टीप्लाई के साथ हमारे पास Z2 बार है। तो यहाँ पे देखें Z1 और Z2 की वैल्यूज तो बच्चे गिवन है लेकिन बार्स की वैल्यू नहीं है, हम सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा Z जो है ये इक्वल है हमारे पास 3 प्लस का 4 आयोटा, Z1 का बच्चे हम बार निकालें तो ये हमारे पास इक्वल है 3 + 4 आयोटा, इसके ऊपर भी बार, तो Z1 बार की बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या राइट हो जाएगी, ये प्लस का 3 एज इट इज रहा, ये प्लस की साइन तब्दील हो जाएगी माइनस में, ये 4 आयोटा Z1 बार की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरीके से बच्चे हम Z2 की वैल्यू को राइट करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है 2 प्लस का 3 आयोटा है, हम दोनों तरफ बच्चे इसके बार अप्लाई करवा देते हैं, तो Z2 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ गए। तो यूं बच्चे हमारे पास जो Z2 का बार है इसकी कीमत कितनी आ गई है, ये प्लस का 2 एज इट इज रहा, इमेजिनरी वाले की बच्चे साइन तब्दील होगी प्लस थी तो माइनस होगी 3 आयोटा। ये बच्चे हमारे पास Z2 बार की वैल्यू आ गई, Z1 बार भी है Z2 बार भी है। अब हमने क्या करना है बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार विच इज इक्वल टू Z1 बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है 3 माइनस का 4 आयोटा, और Z2 बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 2 माइनस का 3 आयोटा। अब पहली जो वैल्यू है बच्चे हमारे पास ये जो 3, इसको हम 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं,
ठीक है। और ये जो माइनस का 4 एयोटा है इसको भी हम क्या करते हैं 2 - 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब बच्चे 3 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, फिर ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 एयोटा। अब -4 एयोटा को बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस ये हमारे पास माइनस होता है, 4 2 8 और ये साथ में एयोटा, फिर माइनस माइनस बच्चे ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 3 12 एयोटा, एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास प्लस का 6 एज इट इज रहा, माइनस का 9 एयोटा और माइनस का 8 एयोटा, तो बच्चे हमारे पास माइनस का ये क्या बन जाएगा 17 एयोटा, ये प्लस का बच्चे हमारे पास 12 और इनटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, देखें कि हमारे पास ये प्लस का 6 एज इट इज रहा, माइनस का 17 एयोटा भी एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये माइनस होता है 12 1 12। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करें तो माइनस का 12 है और प्लस का 6 है, तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस का 17 एयोटा एज इट इज राइट हो गया। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई है Z1 बार Z2 बार इन दोनों के प्रोडक्ट की, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है और जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, क्या दोनों के आंसर सेम है? बच्चे बिल्कुल दोनों के आंसर सेम है, तो फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 की रूल से बच्चे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है Z1 Z2 प्रोडक्ट में होल के ऊपर बार विच इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, यही वैल्यू बच्चे हमने साबित करनी थी, लिहाजा हम यहाँ पे राइट करते हैं हेंस प्रूव्ड दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल के ऊपर बार विच इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। तो बच्चे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। अब हमें यहाँ पे देखिए Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, हमारे पास गिवन में है, हमने Z1 की वैल्यू भी राइट कर ली, Z2 की वैल्यू भी राइट कर ली। अब पहला काम हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और होल के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगी। अब बच्चे हमारे पास बार जो वैल्यू है वो हमारे पास Z1 और Z2 होगा तो हम मालूम कर सकेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को मालूम करना है। तो बच्चे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके है 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 एयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे देखते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर एयोटा की वैल्यू आ गई है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और यहाँ से एयोटा को खत्म करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चे, इसका कांजुगेट लिया, कांजुगेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। वैल्यू हमारे पास थी बच्चे 2 + 3 एयोटा, तो कांजुगेट में हमारे पास 2 - 3 एयोटा आया। देखिए हमने 2 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई हो गई। अब पहली वैल्यू को बच्चे हम 2 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +4 एयोटा को भी 2 - 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे देखें कि हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 एयोटा और 2 - 3 एयोटा, यानी कि a + b * a - b। ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b स्क्वायर वाला, फिर हमने लिखा a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस की साइन और 3 एयोटा का होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास देखें कि वैल्यू यहाँ पे क्या राइट होती है 3 2 बच्चे हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 एयोटा, फिर +4 एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 2 हमारे पास बचे होता है 8 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और एयोटा का स्क्वायर। बटे में बच्चे हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 और एयोटा का स्क्वायर, हमारे पास एयोटा स्क्वायर राइट हो गया। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास देखें कि वैल्यू यहाँ पे 6 एज इट इज रहा, माइनस का 9 एयोटा और प्लस का 8 एयोटा, 9 में से 8 को निकाल दे तो बच्चे माइनस का एयोटा बच जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पे 12 एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस की साइन आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। फ्रैक्शन में 4 माइनस का 9 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस हो गया। इनको बच्चे हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास ये 6 माइनस का एयोटा माइनस माइनस ये प्लस का 12 1 12 हो जाएगा। फ्रैक्शन में ये 4 माइनस माइनस ये प्लस 9 1 9। अब यदि हम इनको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास प्लस का 12 और प्लस का जो 6 है ये हमारे पास बराबर होता है प्लस का 18 माइनस एयोटा और डिवाइड में 9 + 4 हमारे पास क्या होता है 13। हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 18 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 13, हम इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट राइट कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 13 और माइनस की साइन, अब एयोटा जो है इसको हम साइड पे राइट कर देते हैं और एयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां पे 1 है तो फ्रैक्शन में ये 13 राइट हो गया। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ गई है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की। अब बच्चे हमने क्या लेना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का बार लेना है, हम यहाँ पे राइट करते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसके होल के ऊपर बच्चे बार है विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 13 -1 बाय
13 एयोटा और होल के ऊपर हमारे पास क्या आ गई बार। अब बच्चे फाइनल वैल्यू हम राइट करते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसके होल के ऊपर बार है विच इज इक्वल टू रियल पार्ट बच्चे 18 डिवाइडेड बाय 13 तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये रियल वैल्यू है इसकी साइन तब्दील नहीं होगी। ये एयोटा के साथ जो है बच्चे वैल्यू जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है ख्याल आती है इसकी साइन तब्दील हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो गई 1 डिवाइडेड बाय 13 एयोटा राइट हो गई और ये बच्चे हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। अब बच्चे हम अपनी राइट हैंड साइड लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार के है। अब बच्चे हमारे पास देखें कि Z1 तो है लेकिन बार नहीं है, तो Z1 की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे राइट करते हैं कि Z1 की जो कीमत है ये हमारे पास बच्चे है 3 प्लस का 4 एयोटा। जब इसके ऊपर बच्चे हम बार अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास दोनों तरफ बार आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरफ भी हमने 3 प्लस 4 एयोटा के ऊपर भी बार लगा दी, तो Z1 की जो वैल्यू है बार की वो हमारे पास बच्चे क्या आ गई 3 एज इट इज रहा, एयोटा की साइन तब्दील हुई तो माइनस का 4 एयोटा आ गई। इसी तरीके से बच्चे हम यहाँ पे Z2 की कीमत भी निकाल लेते हैं, तो Z2 हमारे पास बराबर है 2 प्लस 3 एयोटा के। अब बच्चे हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई करवाना है, Z2 के ऊपर भी बार अप्लाई करवाना है, तो ये 2 प्लस का 3 एयोटा और इसके ऊपर भी बार आ गई। अब यहां से बच्चे देखें कि जो Z2 बार है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 2 एज इट इज रहा, ये प्लस की जो साइन है ये बच्चे तब्दील होकर माइनस में हो जाएगी और माइनस का 3 एयोटा आ गया। अब बच्चे Z1 बार भी है Z2 बार भी है, अब हमने क्या करना है इसको डिवाइड की शक्ल में लिखना है, तो यहां पे बच्चे हम राइट करते हैं Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार और ये बच्चे हमारे पास बराबर है यहाँ पे Z1 की कीमत बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी 3 माइनस का 4 एयोटा और Z2 बार की कीमत क्या आ जाएगी 2 माइनस का 3 एयोटा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं और डिवाइड भी करवा लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें कि 3 माइनस का 4 एयोटा ऊपर वैल्यू राइट हो जाएगी, फ्रैक्शन में आए तो 2 माइनस का 3 एयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट में ये 2 प्लस का 3 एयोटा हो जाएगा, इसकी साइन तब्दील हो जाएगी और इसी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे डिवाइड भी करवा देंगे। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 3 माइनस का 4 एयोटा इंटू हमारे पास ये 2 प्लस का 3 एयोटा डिवाइड में हमारे पास ये 2 माइनस का 3 एयोटा इंटू 2 प्लस का 3 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ पे 3 को 2 प्लस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास राइट होगी। उसके बाद माइनस का जो 4 एयोटा है इसको भी हम बच्चे 2 प्लस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि 2 माइनस 3 एयोटा और 2 प्लस 3 एयोटा यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी ये बराबर होता है बच्चे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास बच्चे यहाँ पे 3 एयोटा का होल स्क्वायर आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हम, तो 3 2 6 होता है, ठीक है। फिर प्लस प्लस हमारे पास प्लस 3 3 9 एयोटा, माइनस के अंदर ऑपरेट करवाएं तो 4 2 8 एयोटा प्लस माइनस ये माइनस 4 3 12 एयोटा, एयोटा का स्क्वायर बटे में आ जाए तो 2 का स्क्वायर बच्चे 4 होता है, ये माइनस की साइन 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर हो गया। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 6 एज इट इज रहा, प्लस का 9 एयोटा माइनस का 8 एयोटा, तो प्लस का एयोटा बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये माइनस का 12 है इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में आ जाए तो बच्चे 4 माइनस का 9 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये प्लस का 6 और प्लस का एयोटा माइनस माइनस ये प्लस का हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया। डिवाइड में आए तो 4 प्लस का 9 1 9 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 12 प्लस का 6 हमारे पास प्लस का 18 होता है, फिर प्लस का एयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 हमारे पास 13 होता है। अब बच्चे हम यहाँ पे इनके फ्रैक्शन को सेपरेट कर दें तो 18 डिवाइडेड बाय 13 अलग हो जाएगा और प्लस ये एयोटा की साइन साइड पे राइट होगी, तो एयोटा की शुरू में 1 है और ये 13 इसके फ्रैक्शन में राइट हो गया। अब ये बच्चे हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किस चीज की निकल के आई है Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार की। अब ये बच्चे हमारे पास क्या बन गई है इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो देखें कि हमारे पास बच्चे जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है और इक्वेशन 2 बनी है क्या ये दोनों सेम है, बच्चे बिल्कुल सेम है। तो फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से हमारे पास बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और हमारे पास होल के ऊपर बार है विच इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार के। यही वैल्यू बच्चे हमने साबित करनी थी, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। जो बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास Z1 मॉडुलस विच इज इक्वल टू माइनस Z1 का मॉडुलस। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास देखें कि Z1 मॉडुलस है यानी कि हमें सिर्फ Z1 की कीमत चाहिए,
तो हम यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास गिवन वैल्यू है Z1 उसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर चुके हैं कि Z1 विच इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा। हमने बच्चे इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी विच इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस। एज वी नो दैट हम यहाँ पे बच्चे जानते हैं कि जो Z मॉडुलस का फार्मूला होता है हमारे पास वो इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल के ऊपर क्या होती है स्क्वायर रूट। अब x की जो वैल्यू है इसका मतलब ये जो रियल पार्ट है बच्चे हमारे पास ये वैल्यू है, और y की जो वैल्यू है ये जो एयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। यानी कि हमारे पास जो z की कीमत होती है ये बराबर होती है x प्लस एयोटा y के। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें 3 मिल जाएगी और y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4 मिलेगी। तो बच्चे हम यहाँ पे x की जगह पे 3 का स्क्वायर राइट करते हैं, फिर प्लस की साइन, y की जगह पे ये 4 जो वैल्यू है इसको राइट करके इसका स्क्वायर लिखते हैं और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर बच्चे 16 होता है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 16 + 9 25 होता है, होल के ऊपर स्क्वायर रूट, और 5 की जब स्क्वायर रूट खत्म होती है इसका आंसर बच्चे क्या आता है 5 आता है। और ये Z1 मॉडुलस की बच्चे हमारे पास वैल्यू राइट होगी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो हमने लिखा राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू -Z1 का मॉडुलस। अब -Z1 है तो बच्चे सबसे पहले हम Z1 की कीमत को लिखते हैं, वो हमारे पास है 3 + 4 एयोटा। माइनस को बच्चे हम दोनों तरफ ऑपरेट करवा देते हैं। अब ये जो माइनस की साइन है ये अंदर ऑपरेट होगी तो माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का 4 एयोटा। यही बच्चे अब हम नेक्स्ट Z मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास x की कीमत है -3 और y की कीमत है -4। तो बच्चे यहाँ पे हमने x की जगह पे वैल्यू -3 पुट कर दी और y की जगह पे -4 पुट कर दी, होल का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट राइट होगी। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और होल के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गई। बच्चे 16 + 9 हमारे पास 25 होते हैं, 25 की स्क्वायर रूट। अब 25 की जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। ये हमारे पास -Z1 का मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू बच्चे राइट होगी है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर जो है ये सेम आ गया है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसावात नंबर 1 और 2 की ओर से हमारे पास बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट साइड बच्चे हमारे पास क्या है Z मॉडुलस है, Z1 मॉडुलस विच इज इक्वल टू -Z1 मॉडुलस। ये वैल्यू बच्चे हमने प्रूव करनी थी, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू है हमारे पास Z2 बार के ऊपर बार, मतलब कि Z2 के ऊपर डबल बार विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके है Z2 के। बच्चों सोल्यूशन के बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ पे सिर्फ Z2 की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन में जो गिवन है Z2 की वैल्यू 2 + 3 एयोटा वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे प्रूव करेंगे कि Z2 के ऊपर डबल बार है। तो सबसे पहले बच्चे Z2 की वैल्यू हमने राइट की, उसके ऊपर हमने फर्स्ट टाइम जो है वो बार अप्लाई की, तो Z2 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 2 + 3 एयोटा, उसके ऊपर भी बार अप्लाई करवा दी। तो बच्चे Z2 बार जो है इसकी वैल्यू हमारे पास राइट हो जाएगी 2 रियल वैल्यू एज इट इज, प्लस की हम एयोटा की वैल्यू जो है वो तब्दील करेंगे तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगी और ये 3 एयोटा हमारे पास राइट हो गया। ये हमारे पास Z2 सिंगल टाइम बार जो है बच्चे हमने जो 1 टाइम बार ली है उसका आंसर राइट हो गया। अब हमें तो डबल टाइम बार चाहिए, मतलब कि 2 टाइम्स बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे अगेन दोबारा से इस Z2 के ऊपर हम बार अप्लाई करवा देंगे। तो देखिए बच्चे Z2 के ऊपर बार अप्लाई की विच इज इक्वल टू जो Z2 बार की वैल्यू आई है इसके ऊपर भी हमने बार अप्लाई करवा दी। तो अब हमारे पास ये रियल वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और ये जो इमेजिनरी वैल्यू है एयोटा वाली वैल्यू है उसकी ये साइन तब्दील हो जाएगी। तो देखिए 2 + 3 एयोटा हमारे पास राइट हो गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है कि यहां से अपनी राइट हैंड साइड को लेना है। तो बच्चे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या है Z2 है। तो बच्चे हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू Z2 राइट की और Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे यहाँ पे 2 + 3 एयोटा हमारे पास गिवन है वो हमने राइट कर ली और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बच्चे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज एक जैसी आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है Z2 के ऊपर बार है और उसके ऊपर बार विच इज इक्वल टू ये हमारे पास बच्चे बराबर है Z2 के। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये वैल्यू जो हमने प्रूफ करनी थी वो आ गई है, लाजम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का, वैल्यू है हमारे पास Z1 प्रोडक्ट में Z1 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का होल का स्क्वायर। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करते हैं। हमने देखा कि हमें सिर्फ वैल्यू Z1 की यहाँ पे चाहिए, तो हमने Z1 की वैल्यू क्वेश्चन से देख के राइट कर ली 3 + 4 एयोटा।
अब बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू जिसको हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 बार के, मतलब कि हमने दोनों का प्रोडक्ट लेना है, एक Z1 है और एक Z1 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले Z1 के ऊपर जो बार है इसको फाइंड करते हैं। तो हमने Z1 की कीमत लिखी, इसके ऊपर बच्चे बार को अप्लाई करवा दिया, Z1 बार विच इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा के ऊपर बार। अब बार का मतलब है ये कॉन्जुगेट है, तो मतलब हमारे पास जो एयोटा वाली वैल्यू है उसकी साइन तब्दील हो जाएगी। तो हमने लिखा Z1 बार विच इज इक्वल टू 3 - 4 एयोटा। अब बच्चे देखें कि हमारे पास Z1 की वैल्यू भी है, अब Z1 बार की भी है, हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि Z1 प्रोडक्ट Z1 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू, सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखी, फिर प्रोडक्ट में Z1 बार की वैल्यू लिखी। अब पहली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, हमने बच्चे राइट किया, फिर प्लस का 4 एयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हमने इसको राइट किया। अब इसको बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखें 3 × 3 = 9 प्लस माइनस ये -4 × 3 = 12 एयोटा, प्लस 4 एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये +4 × 3 = 12 हो जाएगा ये एयोटा, फिर प्लस माइनस -4 × 4 = 16 एयोटा, एयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखें ये प्लस का 12 एयोटा -12 एयोटा ड्यू टू ऑपोजिट साइन ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्लस का 9 ये माइनस का 16 और जो एयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे इसकी कीमत आ गई है -1। हमने बच्चे साइड पे राइट कर दिया एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इसको सिंपलीफाई कर लें तो बच्चे हमारे पास देखिए कि ये 9 माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा प्लस का 16। बच्चे अब हमारे पास 9 + 16 जो है ये दोनों प्लस के हैं, दोनों को प्लस कर लें तो 25 आंसर आता है। ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ गई है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का ऊपर बार है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू इक्वल है Z1 मॉडुलस और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे हमारे पास देखें कि Z1 का जो मॉडुलस है हम वो निकालते हैं और साथ में उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो मॉडुलस का बच्चे हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई हुआ है तो हम इधर भी स्क्वायर को अप्लाई करवा देते हैं। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चे हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब बच्चे जो Z1 की वैल्यू है हमारे पास उसमें x की वैल्यू देखें 3 है, हम इसकी जगह पे बच्चे 3 को पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y की जो वैल्यू है ये एयोटा के साथ 4 है तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 + 16 आंसर हमारे पास 25 होता है और ये वैल्यू हमारे पास Z1 मॉडुलस का होल का स्क्वायर जो है इसकी राइट हो गई। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, क्या ये हमारे पास बच्चे दोनों सेम है? बिल्कुल बच्चे आंसर हमें ये सेम दे रही हैं। तो फिर हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसवात नंबर 1 और 2 की रूह से हमारे पास बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड की बच्चे जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, Z1 प्रोडक्ट Z1 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का होल का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज बच्चे हमारे पास बराबर आ चुकी हैं, यही हमने साबित करना था। लाजम यहाँ पे राइट करते हैं हेंस प्रूफ दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चों आज की एक्सरसाइज जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट जो हैं इनको बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।